जय हिंद दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में नदियों से संबंधित वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। इसके साथ साथ जनरल साइंस का भी क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी एमटीएस एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन बताना है कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं मिलती है। तो इसमें से ऑप्शन ए है पेरियार नदी, ऑप्शन बी है कावेरी नदी, ऑप्शन सी है नर्मदा नदी और ऑप्शन डी है ताप्ती नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कावेरी नदी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो कावेरी नदी है दोस्तों यह अरब सागर में नहीं मिलती है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की जो ये पेरियार नदी है, नर्मदा नदी है और ताप्ती नदियां हैं यह अरब सागर में मिलती हैं, जबकि जो कावेरी नदी है दोस्तों यह बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है। ठीक है, बताना है कि कौन सी ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है महानदी, ऑप्शन डी है गोदावरी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है यह पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है। लेकिन बात करें नर्मदा नदी कहाँ से, किस पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अन्य नदियाँ जैसे गंगा हो गया, ये गंगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया है गंगा, महानदी, गोदावरी, ये जो तीनों नदियाँ हैं यह पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती हैं। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा जो है गंगा में कहाँ मिलती है। ऑप्शन ए है कर्णप्रयाग, ऑप्शन बी है देवप्रयाग, ऑप्शन सी है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी है प्रयागराज। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देवप्रयाग में मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी यह निम्नलिखित में से किसकी उपनदियां हैं। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है कावेरी, ऑप्शन डी है कृष्णा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी जो है यह गोदावरी की उपनदियां हैं। ठीक है, गोदावरी जो है ना यह नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है। बताना है कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है। ऑप्शन ए है देवप्रयाग, ऑप्शन बी है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी है विष्णु प्रयाग और ऑप्शन डी है कर्णप्रयाग। ठीक है, इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भागीरथी और अलकनंदा का संगम जो है देवप्रयाग में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है कोसी, ऑप्शन सी है दामोदर और ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी जो है यह अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसे जो है बिहार का शोक कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। बताना है कि कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ऑप्शन ए है कृष्णा, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है सोन नदी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी। ठीक है, सोन नदी जो है यह दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रभावित करने वाली प्रमुख नदी कौन है। ठीक है, ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है यमुना, ऑप्शन डी है गंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गंगा जो है यह भारत में तलछट को प्रभावित करने वाली प्रमुख नदी है। इसके अलावा सिंधु नदी जो हुआ, ब्रह्मपुत्र नदी हुआ, ये भी तलछट को प्रभावित करती हैं लेकिन गंगा से कम करती हैं। ठीक है, तो प्रमुख नदी क्या हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है। बताना है कि अरब सागर में गिरती है। तो ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है गंगा और ऑप्शन डी है यमुना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि नर्मदा नदी जो है यह अरब सागर में गिरती है।
अगला क्वेश्चन है कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है। बताना है कि कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है महानदी, ऑप्शन डी है ताप्ती नदी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये जो ताप्ती नदी है यह डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, बाकी गंगा, गोदावरी और महानदी यह पूर्वी प्रवाह वाली नदियाँ हैं। ये बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, बाकी ये जो ताप्ती नदी है यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है। ठीक है, ज्वार नदमुख बनाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो ए है नर्मदा नदी, यह ज्वार नदमुख बनाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो बिहार का जो शोक कहा जाता है वह कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेशीय तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ऑप्शन ए है स्नायु, ऑप्शन बी है उपास्थि, ऑप्शन सी है पेशी और ऑप्शन डी है अस्थिबंध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अस्थिबंध जो है यह हड्डी को हड्डी से जोड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अन्य तीनों से असंगत शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए है पैर, ऑप्शन बी है गुर्दा, ऑप्शन सी है हृदय, ऑप्शन डी है यकृत। इसमें से सबसे अलग पैर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है। तो सोडा वाटर में जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष की इकाई ऑप्शन ए है समय, ऑप्शन बी है प्रकाश की तीव्रता, ऑप्शन डी है द्रव्यमान और ऑप्शन डी है दूरी। तो प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।